हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। कहा गया है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। भारतीय राजनीति में प्रमुख चेहरा रहे रामविलास पासवान की विरासत को लेकर जंग वैसे तो इनको जीवन काल में ही शुरू हो गई थी, लेकिन यह परवान चढ़ी उनकी मौत के बाद। विरासत की इस लड़ाई में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान आमने सामने हैं। दोनों अपने तय खुद को असली बारी साबित करने के लिए दम लगा रहे हैं। इस सफ़र में चिराग चाचा से कहीं आगे दिखते हैं, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर छिड़ी रार में आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे के बीच जो असहज हालात बन रहे हैं, उसके मायने चाहे जो निकाले जाए, हकीकत यही है कि इससे रामविलास पासवान की तैयार की गई राजनीतिक जमीन ही खुदेगी, जिसमें न पशुपति कुमार पारस की फसल उगेगी और न ही चिराग की। पशुपति ने अब तक भले चिराग के लिए अदा कदा अशुभ बोल बोले हों, चिराग ने सीमाएं नहीं लांघी। एनडीए की बैठक में चाचा के पांव छूकर उन्होंने संस्कार का परिचय दिया, तो चाचा भी चिराग को गले लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। होना भी यही चाहिए। चिराग की बड़ी साख के पीछे अगर उनकी मेहनत है तो उनकी शिष्टता भी है। यह रामविलास को पसंद करने वाली पुरानी पीढ़ी को भी भाती है तो नई पीढ़ी को भी। लेकिन फिलवक्त पशुपति कुमार पारस जिस आरोप को लेकर सामने है, उसे राजनीति के चश्मे से देखकर उसकी चुटकी लेकर भूल जाने को समझदारी नहीं कहा जा सकता। पशुपति ने शिकायत दर्ज कराई है, जांच होगी तो असल कसूरवार सामने आएंगे, लेकिन अगर पशुपति ने इसके लिए नाम लिए बगैर चिराग को कसूरवार ठहराया है तो चिराग इतना भर कहकर काम नहीं चला सकते कि चाचा राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कह रहे हैं। चिराग को मजबूती से सामने आकर आरोप को गलत साबित करने की पहल करनी होगी और यह विश्वास दिलाना होगा कि वे अपने पिता की तरह राजनीति करना चाहते हैं। हो सकता है यह उन लोगों की चाल हो जो चिराग के तेजी से बढ़ते कदम को रोकने, उनकी चमक को फीकी करने की मंशा से कुटिल चाल चली हो। पशुपति के दिल में चिराग को लेकर जो नरम कोना हो, या चिराग के मन में पिता तुल्य होने की वजह से चाचा के प्रति जो सम्मान हो, उसको मिटाकर दोनों की ही जड़ खोदने की मंशा हो सकती है। एक बार की जंग का हश्र सामने है, जब रामविलास पासवान की असल लोजपा बची और न उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी। रामविलास की वजह वह बड़ी ताकत थी जब वे कहते थे कि मैं इस झोपड़ी में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो यह बात लोगों को भाती थी। अब झोपड़ी नहीं रही। राम पासवान के पुत्र के रूप में दिया यानी चिराग अब भी हैं, लेकिन झोपड़ी नहीं है। पशुपति के पास सिलाई मशीन है तो चिराग के पास हेलीकॉप्टर। जोश में होश नहीं खोना, यही वक्त का तकाजा है। इसे चिराग को संजीदगी से समझना चाहिए। बहरहाल ताज़ा घटनाक्रम पर गौर फरमाइए। इससे पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना भी नहीं भूलें। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें दिल्ली के आवास के ऑफिस में लगे लैंडलाइन पर कॉल करके दी गई। धमकी देने वाले ने कॉल पर कहा कि हाजीपुर में मिलेगा तो मारा जाएगा। मामला सामने आने के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक सनसनी मच गई है। इस मामले में बुधवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्थित थाने में लिखित तौर पर शिकायत दर्ज की गई है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिकायत करने के बाद बुधवार शाम में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को धमकी मिलने की विस्तार से जानकारी दी। पार्लियामेंट थाना में केंद्रीय मंत्री के तरफ से उनके कार्यालय प्रभारी मनोज कुमार ने लिखित शिकायत की है। अपने आवेदन में उन्होंने लिखा है कि 22 अगस्त की रात 11:55 पर अनजान मोबाइल नंबर
9535526056 से सरकारी लैंडलाइन नंबर पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने केंद्रीय मंत्री को उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर आने से मना किया। हाजीपुर आने पर स्याही पोतने और जान से मारने की धमकी दी। कार्यालय प्रभारी ने इस मामले की जांच गंभीरता से करने और धमकी देने वाले की पहचान कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। बुधवार को पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पत्रकारों से मिले। उन्होंने कहा कि तीसरी बार उनके साथ ऐसी घटना हो रही है। इस मामले में जल्द ही वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे इस मामले में हाजीपुर के एसपी को भी मौखिक तौर पर जानकारी देंगे। जब केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया कि इस मामले में उन्हें किस पर शक है, तब पशुपति पारस का इशारा अपने सांसद भतीजे चिराग पासवान की तरफ था। कहा, ये अंडरस्टूड है, इतनी बात तय है कि 1977 से लेकर 2019 तक बड़े भाई सांसद रहे, हम सेवा करते रहे, हमारी राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इससे काफ़ी लोगों को जलन हो रही है। जो व्यक्ति दूसरे जगह का सांसद है, उसने वहाँ तो विकास का काम किया ही नहीं, अब वो भागकर हाजीपुर आना चाहता है। चाचा ने सवाल दागा और कहा कि हाजीपुर से पिता ने क्यों चुनाव में उतार दिया। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने से उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। पशुपति कुमार पारस ने इशारों में चिराग पासवान पर निशाना साधा तो लोजपा रामविलास के नेताओं ने भी पारस पर पलटवार किया। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, वह धमकी नहीं देती, जनता वोट देकर अपना नेता चुनती है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जनता ने चिराग पासवान को अपना नेता चुन लिया है, बाकी के लोग अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अनर्गल बात करते रहते हैं, इससे जनता का अपमान होता है। लोकतंत्र में ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लोजपा और परिवार में हुई अलगाव के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के ऊपर 2 बार हमला हो चुका है। पहले उनके ऊपर मोकामा के घोसवरी में हमला हुआ था। बात अप्रैल 2022 की है। बाबा चौहरमल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जब वो शामिल होने के लिए मोकामा गए थे, तब उनके काफिले में पत्थरबाजी हुई थी। साथ ही उस दरमियान उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। उनका भरपूर विरोध उस वक्त हुआ था जबकि उनके कुछ देर पहले वहां से जमुई के सांसद चिराग पासवान उसी कार्यक्रम में शामिल होकर वहां से निकले थे। 20 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के ऊपर हाजीपुर में स्याही फेंकी गई थी। इस घटना को एक महिला ने अंजाम दिया था। तब वो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हाजीपुर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि स्याही फेंके जाने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने कपड़े बदलने पड़े थे। उस वक्त आरोप यह लगा था कि स्याही फेंकने वाली महिला को उनके सांसद भतीजे चिराग पासवान का समर्थक बताया गया था। पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि उनके नेता को दिल्ली में कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली पुलिस की जांच में इस बार सब कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।